डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 6 देखते हैं और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मूविंग चार्जेस और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन है, एक 3 सेंटीमीटर का वायर बच्चों हमारे पास जो 10 एम्पियर करंट कैरी करता है, तो आई का वैल्यू ये हो गया बच्चों, लेंथ का वैल्यू ये रहा, और सोलेनॉइड के अंदर रखा गया इसको परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, हम जानते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किसी लॉन्ग सोलेनॉइड में अंदर यूनिफॉर्म होती है, और वो दे रखी है अपने को साफ साफ 0.27 टेस्ला। तो देखो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राइट डायरेक्शन में आपके पास क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड, और अपवर्ड डायरेक्शन बच्चों आपके पास करंट जा रहा है। तो कंडक्टर का जो लेंथ का जो वेक्टर होगा वो भी अपवर्ड ही कहलाएगा। तो साफ साफ यहाँ से क्या दिख गया अपन को कि बच्चों इन दोनों में एंगल कितने का पड़ना चाहिए, एंगल पड़ना चाहिए आपका 90 डिग्री का। एक और बात, अगर मान लो ये बी का डायरेक्शन आप लोगों को नहीं देता, तब कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग? तब बोलते कि सर जिस हिसाब से ये वाइंड करता है ना, जैसे मान लो इसने इस तरह वाइंडिंग करना शुरू करा, ठीक है, करंट जाता है सोलेनॉइड के अंदर और वहां से एग्जिट कर जाता है। फिर आपसे कहा जाएगा कि बच्चों करंट के ऊपर पाथ तो बताइए, तो जिस पे अपन मार्क करते ना बच्चों, वो वाला पाथ हमेशा आउटसाइड का होता है। तो राइट हैंड लेना है, उसको वैसे ही रैप करना है, जैसे मान लो ये जो फिंगर्स है ना वो करंट के डायरेक्शन की तरफ रैप होंगे, और जहां आपका थंब आ रहा होगा बच्चों वो नॉर्थ पोल कहलाता है। तो इधर अपने यहाँ बन जाएगा नॉर्थ, यहाँ बन जाएगा साउथ, और आप में से बैठा हर बच्चा कह सकता है बार मैग्नेट की तरह सोलेनॉइड काम करता है। तो इट शुड बी बिहेविंग लाइक दिस, कि आउटसाइड में ऐसा जा रहा होगा और इनसाइड में बच्चों ऐसा जा रहा होगा। सेम विल गोज लाइक दिस, और यहाँ से ऐसा जा रहा होगा, ये क्लोज पाथ बनाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इनसाइड में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों वो यूनिफॉर्म मानी जाती है, कांस्टेंट मानी जाती है, और एग्जामिनर ने तो अपन को ऑलरेडी दे दिया था आंसर, और हालांकि भी अपन को डायरेक्शन के बारे में पूछा नहीं गया है, तो डोंट वरी अ लॉट। समझ लो कि एल का वेक्टर ये रहा और बी का वेक्टर ये रहा। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, आई लिखते हो आप, ब्रैकेट्स खोलते हो, एल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर कर देते हो, और ए डॉट बी का मतलब सभी जानते हैं क्या होगा बच्चों, बताओ, I इंटू एल इंटू बी, और ये हो जाएगा साइन यहाँ पे 90 जो कि 1 हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट की जगह पे बच्चों 10 लिख लेता हूँ, लेंथ आपके पास 3 सेंटीमीटर है, तो आपको ऐसा लिखना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इज 0.27। इतना तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। जैसे ही आप इस 10 को देखोगे ना बच्चों, इस 10 से ये 2.7 बन जाएगा, ये वाला जो टर्म है, और ये 10 से 2.7 बन जाएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए 2.7 टाइम्स 3, ठीक है, इंटू 10 टू पावर -2, और ये न्यूटन में आ रहा बच्चों फोर्स अपना, मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली इसको, ये हो जाएगा 8.1 इंटू 10 टू पावर -2। बात हो रही न्यूटन की, और पेपर में आपको पूछा गया है उसका डायरेक्शन भी बताइए कि कहाँ चल रहा होगा। तो मैं आपको इसको 2 तरीके सॉल्व करना बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों स्क्रू रूल से कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग टू फाइंड फ्रॉम स्क्रू रूल, और फिर बाद में बच्चों पाम से बता दूंगा, बिकॉज होता क्या है, कुछ बच्चे स्क्रू से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे पाम से पढ़ते हैं। तो देखो पहले कौन लिखा है, यहाँ पे एल लिखा है, फिर कौन लिखा है, बी लिखा है। तो अपने राइट हैंड को चारों के चारों फिंगर बच्चों एल पे रख दो आप ले जाकर के, तो एल पे ऐसे रखा जाएगा, एल से बी पर जा रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, यहां देखो एल पे बैठ करके आप बी तक चल के जाओगे, तो एल क्रॉस बी कहलाएगा वो वेक्टर्स में, ठीक है। तो आपका जो थंब होगा ना वो बच्चों कॉपी के अंदर जा रहा होगा, मतलब प्लेन के अंदर जा रहा होगा, विच मीन्स यहां पर इनवर्ड लग रहा है बच्चों फोर्स, ठीक है। फोर्स वहां पर क्या लग रहा है, इनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो इस पूरे पेपर पे, पूरे कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों, इनटू द पेपर होगा। सेकेंड थिंग, इससे भी अपन को क्या मिल रहा है बच्चों, इनवर्ड मिल रहा है। लेकिन मैं जनरली देखता हूं ना कि कुछ बच्चे ना पाम रूल से पढ़ते हैं, तो पाम रूल और ज्यादा आसान होता है। तो लेट्स से सेकेंड पॉइंट मैं लिख देता हूं, राइट हैंड का आपको बच्चों यहां पर पाम रूल लगाना है। देखो क्या करते हैं पाम रूल में, जिस भी डायरेक्शन में फील्ड जा रही होती है ना, वहां पे अपने चारों फिंगर्स को उसके साथ रख देते हैं। सो आई कैन सी दैट, देखो सारे बच्चे कॉपी के अंदर देखो, ये सारे के सारे जो फील्ड है बच्चों राइट साइड जा रही है, तो मैंने वहीं पे अपना क्या चारों फिंगर्स को रख लिया, एंड आई मेक श्योर कि मेरा थंब है वो करंट के साथ जाए। तो पाम रूल ये कहता है कि चारों के चारों फिंगर्स को आप फील्ड के साथ रख दो, इसको बच्चों करंट के साथ रख दो, फिर जो आपका जो पाम होगा ना रीजन, वो पाम पे बच्चों फोर्स जाएगा ऐसे करके। तो कॉपी के अंदर आपको ऐसा जाता है फोर्स दिखाई देगा, विच मीन्स इस पूरे वायर पे ना बच्चों आपका इनवर्ड फोर्स लग रहा है ऐसे करके। तो ऑब्वियसली ये आयरन मैन मत बन जाना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये रही आपकी फील्ड, ये रहा आपका करंट, तो ऑब्वियसली इनवर्ड फील्ड जा रही है, इनवर्ड फोर्स जा रहा है, ठीक है। तो मेरा फिर से आंसर बच्चों वही मिल रहा है, और चाहे पाम रूल पढ़ो चाहे आप लोग स्क्रू रूल पढ़ो बच्चों, आपका आंसर आ रहा है सीधा सीधा, ये मैंने लिख दिया इनवर्ड टू द प्लेन, इनवर्ड टू द प्लेन। क्लियर बच्चों, प्लेन लिख लो या पेपर लिख लो, सब चल जाता है यहाँ तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।